यज्ञ के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हुए देखे गए। मुझे भी एक महापुरुष के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मध्य प्रदेश के दतिया नाम के नगर में एक अनाम सन्यासी रहते थे, लेकिन विद्वान इतने थे कि लोग उनके पास वेद, वेदांत, छंद, व्याकरण, उपनिषद ये सब पढ़ने के लिए आते थे। मेरे ऊपर संतों की बड़ी कृपा है, मैं तो उनका बड़ा आभार मानता हूं कि वो अपना दर्शन देने के लिए मुझे बुलाते हैं। कभी उन्होंने मेरा यश सुना, मुझे बुलाया गया, मैं दतिया गया। जब दतिया गया तो मैं नीचे जिज्ञासु था, वृद्धावस्था थी उनकी। मुझे ऐसा लगा इस महापुरुष के सामने मुझे ऊपर बैठने की क्या जरूरत है, मैं भूमि पर बैठ गया। 2 मिनट के लिए जैसे ही बैठा, महाराज ने कहा, भाई आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने आपको अपने दर्शन के लिए नहीं बुलाया। हमने सुना कि आप प्रवचन बहुत अच्छा करते हो और यहाँ शंकराचार्य की जयंती है, इसलिए आपको प्रवचन करने के लिए बुलाया, आप जाओ मंच पे। बड़ा अटपटा व्यवहार लगा मुझे कि बहुत 2 मिनट भी नहीं खड़ा रहने दिया उन्होंने, और अपने कुटीर में उन्होंने छोटा सा माइक लगवा लिया, वहीं से प्रवचन सुनते रहे। अब मैं प्रवचन करने के बाद, अपनी वांगमयी पूजा करने के बाद, यूं बोलो, मैं अपने शब्द पुष्प अर्पित करने के बाद पहुंचा। तो पहुंचने के बाद में मैंने देखा आश्चर्य कि वहां एक मखमल का बड़ा सोफा सेट पड़ा हुआ था। मैंने कहा, महाराज मुझे आपने भूमि में नहीं बैठने दिया। बड़े वात्सल्यपूर्ण से कहा, सत्यमित्रानंद जी, प्रारब्ध के साथ लड़ाई मत करो। ये दतिया का राजकुमार कभी मेरे पास वर्षों से नहीं आया, आज अभी मेरे दर्शन करने आया। तो मैंने कहा, आज एक बड़ा मूल्यवान अतिथि मेरे यहाँ आया है, तुम जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था करो। तो दतिया के राजमहल से ये महल भेजा गया है आपके लिए, आप चुपचाप बैठ जाइए। जब बैठे तो चर्चा चली। जब चाइना का युद्ध हो रहा था, तो उस नहीं, पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था या चाइना का हो रहा था, तो उस समय महाराज ने एक यज्ञ कराया। कलयुग में यज्ञ की बात है ये। और यज्ञ के पूर्णाहुति से 4-6 घंटे पहले वहां के कलेक्टर को ये सूचना दी कि आप प्राइम मिनिस्टर को बताइए कि इतने बजकर इतने मिनट पर अपने आप ही ये युद्ध रुकेगा। और बिल्कुल ठीक उसी समय पर वो युद्ध में वहां रोक दिया गया, नहीं तो और ज्यादा क्षति होती देश को। तो ये मैंने प्रत्यक्ष उस महापुरुष को देखा। उनका नाम तो कोई अंत तक नहीं जान पाया, कहां से आकर वो ठहरे थे, लोग अनुमान ही करते रहे। तो यज्ञ में जैसे कलयुग में लाभ होता था, सतयुग में होता था, त्रेता में होता था, द्वापर में होता था, आज भी श्रद्धा पूर्वक यदि कोई यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए तो भगवान ने कहा, इष्ट कामधुक, आपकी जो कामना है, जो आपका इष्ट है, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिल जाएगा। अग्रिम श्लोक में भगवान ने कहा, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत्। जब देवता की आप पूजा करेंगे तब क्या होगा, आपके दरवाजे पे कोई आ जाए तो आपका मन करता है, भी आया है तो दे दो। खाली एक सेठ जी मिले थे किसी भिखारी को, अचानक याद आ गई बात। सेठ जी के दरवाजे पे खड़ा है, दुकान पे खड़ा है, हाथ फैला के कहा, सेठ जी कुछ दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, भाई कुछ है नहीं, चलो ना आगे। बड़ा अच्छा भिखारी था, उसने कहा, जब आपके पास कुछ नहीं तो आ जाओ मेरी लाइन में। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप आ जाइए मेरी लाइन में, हम भी चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। इसलिए यदि आपकी सामर्थ्य हो और कोई आपके सामने ऐसा अधिकारी आ जाए, दम्भी हो, पाखंडी हो, उसको छोड़िए। लेकिन वास्तविक आवश्यकता वाला कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको जरूर दीजिएगा। एक महात्मा कहते थे कि उनका एक भक्त था कि कभी अतिथि कोई आ जाए तो भोजन कराता था। वो कहते थे, महाराज बड़ा अच्छा हुआ, अतिथि आया, भोजन कराया, लेकिन उसके बाद तत्काल मैं भोजन की थाली परस के बैठा ही था कि दूसरा अतिथि आ गया, मैंने उसको वो भोजन करा दिया। स्वामी जी ने पूछा अपने शिष्य से, कैसा लगा? उसने कहा, आज बहुत अच्छा लगा, अतिथि को भोजन करा के भूखा रह गया, उसमें मुझे बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि आज मेरे अतिथि यज्ञ की पूर्णता हुई।
अतिथि आया उसको खिला दिए तो ठीक बात, लेकिन अतिथि को इतना दे दिया कि अपने पास बचा नहीं, और जिसमें जब बचता नहीं है तो परमात्मा उसकी बहुत चिंता करता है।